Hi guys, welcome to my channel सब ठीक हो जाएगा। Today we will cover Unit 1 of Business Analytics। ये एक बहुत छोटी सी यूनिट है और इसका सिलेबस है Data and Data Science, Types of Data, Application of Analytics in Business, Challenges in Data Analytics, Classification of Analytics, Big Data and its Characteristics, and Application of Big Data। So in today's video we will cover the first 4 points और next video में हम बचे हुए 3 points cover करेंगे। So let's start। सो फर्स्ट इज डेटा एनालिटिक्स। बेसिकली डेटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस होता है जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं और उससे ताकि हम कोई कंक्लूजन्स निकाल सकें या फिर कोई भी हम मीनिंगफुल इंसाइट्स ड्रॉ कर सकें। सो डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन, organization and storage with the purpose of analyzing, interpreting and inferring meaningful insights। इसके अंदर डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी इंक्लूड होता है। डेटा क्लीनिंग मीन्स कि जैसे अगर हम कोई बहुत बड़ा डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर ऐसे इनकरेक्ट डेटा भी होगा, डुप्लीकेट डेटा भी होगा, तो हमें वो इनकरेक्ट डेटा को करेक्ट करना पड़ता है और डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना पड़ता है। वरना अगर हम गलत डेटा लेंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी गलत आएंगे। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जो भी हमारे डेटा है उससे जो हमें कंक्लूजन निकालना है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। It helps business to discover trends, patterns, and correlations। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज डेटा। व्हाट इज डेटा? बेसिकली डेटा रिफर्स टू द रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास है जिसको कलेक्ट किया जाता है जिससे हम कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकें फ्यूचर के लिए। Now talking about the types of data. Data is of three types: nominal data, second is ordinal data, and third is scale। Nominal data जो होता है that is the simplest form। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की रैंकिंग या ऑर्डर नहीं होता है, बट इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर जेंडर है तो मेल, फीमेल, अदर्स में कैटेगरीज बनाई है लेकिन कोई भी रैंकिंग नहीं है। उसका दूसरा एग्जाम्पल है ब्लड टाइप, आई कलर, कैसे आपको है कि ब्राउन, ब्लैक, मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो। तो दिस इज नॉमिनल डेटा। मूविंग टू ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा बेसिकली वो डेटा होता है जिसके अंदर रैंक्स दी जाती हैं, लेकिन वो रैंक होती हैं वो जरूरी नहीं है कि वो रैंक्स इक्वल हो। जैसे अगर आप देखो जो डिफरेंस होता है सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड में, वो सेम डिफरेंस न्यूट्रल और सेटिस्फाइड में आपको नहीं मिलेगा। तो इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो एजुकेशन लेवल हो सकता है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। या अगर आपको कोई चोट लग गई है तो उसमें पेन लेवल आपका क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। नेक्स्ट इज स्केल्स। स्केल्स वो डेटा उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूड करते हैं। स्केल्स के भी फर्दर टू टाइप्स होते हैं, दैट इज इंटरनल डेटा एंड रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर इंटरनल डेटा। इंटरनल डेटा वो डेटा होता है जिसके अंदर इक्वल डिफरेंसेस तो होते हैं वैल्यूज के बीच में, लेकिन 0 पॉइंट नहीं होता। तो जैसे अगर कोई बोले कि टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो इट मीन्स देयर इज नो हीट और देयर इज नो टेम्परेचर। सो ये इसके एग्जाम्पल है। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो पॉज करके भी यू कैन गो थ्रू द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज इसका जो स्केल का सेकंड फर्स्ट टाइप इज इंटरनल डेटा एंड सेकंड इज रेशियो डेटा। रेशियो डेटा बेसिकली वो होता है जिसके अंदर एक ट्रू 0 पॉइंट होता है। जैसे अगर आप एज देखें तो अगर एग्जांपल देखें तो इसका 40 ईयर ओल्ड इज ट्वाइस एज ओल्ड एज 20 ईयर ओल्ड, मतलब इसके अंदर एक ट्रू 0 पॉइंट होता है हमारा। Now let's move to the application of analytics in business. Basically ये 6 dimensions cover करता है, that is marketing, finance, HR management, scale and operation, customer relationship management, supply chain management। तो एक एक करके अभी हम इन 6 के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर जो अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो उसको एनालाइज करके आप अच्छा फिगर आउट कर सकते हो कि आपकी राइट ऑडियंस कौन सी है, कि कस्टमर वेदर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर प्रोडक्ट और नॉट, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस विद योर प्रोडक्ट। और आप अलग अलग अगर आपने कोई कैंपेन स्टार्ट किया पर्टिकुलर कैंपेन, तो आपको देखना है कि सक्सेसफुल और नॉट, तो यू कैन सी द डेटा, उसको एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि हमारा कैंपेन किस लिमिट तक सक्सेसफुल हुआ है, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं या किस एरियाज में उसने अच्छा काम नहीं किया है। So it helps business target the right audience with personalized campaigns। It supports the market research, डिमांड में और फोरकास्टिंग में और प्रोडक्ट मार्केटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर डेटा एनालिटिक्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। जैसे अगर आपको ये हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट में, आपको देखना है कि अगर जैसे आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं तो आप उनका डेटा, प्रीवियस डेटा एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो किस
किस मॉडल के अंदर कितना रिस्क है, आपके पास क्या चीज अवेलेबल है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सेम इज गोज फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आप मार्केट ट्रेंड्स दे सकते हो and आप एनालाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे स्टॉक मार्केट है, आप देख सकते हो अगर वो स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही है तो यू वांट टू इन्वेस्ट मोर मनी इन इट। बट अगर स्टॉक मार्केट बिल्कुल डाउन है तो यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी इन इट। तो उसमें आपने क्या किया, आपने पुराना जो डेटा था वो आपने एनालाइज किया। नाउ थर्ड इज कस्टमर इनसाइट्स। इससे हमें डेटा एनालिटिक्स से हमें ये पता लगता है कि कस्टमर की स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं और हमारे प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स क्या हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो कोई लग्जरियस प्रोडक्ट्स पे पैसा इन्वेस्ट करता है, तो आपका जिस हिसाब से भी प्रोडक्ट है आप उसके हिसाब से आप ये देख सकते हो कि आपकी जो डिजायर्ड कंज्यूमर्स हैं उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉड डिटेक्शन। इसके अंदर वही आप बहुत सारे केसेस देख सकते हो जिससे आप फ्रॉड्स इजीली डिटेक्ट कर सकते हो डेटा पूरा एनालाइज करके। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। तो ये आपको जो भी आपके हमें एक्यूरेट रिपोर्टिंग करनी होती है उसके अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आप जितने भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं बिजनेस के, तो उसके अंदर आप सारा डेटा एनालाइज करके आप की एरियाज देख सकते हो जिसमें इंप्रूवमेंट की नेसेसिटी है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। इसके अंदर हम रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, कैश फ्लो ये सब प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, पिछला वाला एनालाइज भी कर सकते हैं, ताकि देखना हो कि अगर जैसे हम एक्सपेंसेस एनालाइज कर रहे हैं और हमें फ्यूचर में उन्हें कम करना है तो हम पुराना डेटा देख सकते हैं कि हमारे कहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन इज एचआर मैनेजमेंट। तो बेसिकली एक बिजनेस में जब उसको स्टाफिंग करनी होती है, रिक्रूटिंग करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है, तो वो डेटा एनालिटिक्स की हेल्प ले सकते हैं इसको, ताकि ये बहुत एफिशिएंटली हो। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टॉप टैलेंट बाय एनालाइजिंग द पास्ट हायर्स। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्या गैप्स हैं, कि एक एम्प्लॉय क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एम्प्लॉय फ्यूचर में क्या कैसा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। इसके अंदर हम एनालाइज कर सकते हैं कि एक तो हम ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल कंपनीज हैं जो हमारे डोमेन की हैं वो कितना अपने बेनिफिट्स दे रही हैं एम्प्लॉयज को, तो और हम एक अपना इंटरनल डेटा देख सकते हैं, उसके बेसिस पे हम उनको कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉय रिलेशंस। हम हर एक कंपनी ये चाहती है कि उनका जो ट्रेंड ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी छोड़ के ना जाएं। तो इसके अंदर हम डेटा एनालिस एनालाइज कर सकते हैं ताकि हम जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उसको रिड्यूस कर सकें। बिकॉज द थिंग इज, अगर आप एक एम्प्लॉय पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको ट्रेन कर रहे हो, तो यू डोंट वांट देम टू लीव। तो इसके अंदर हम ये सर्वे, कोई भी सर्वे कंडक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर हो रहा है तो मैनेजर कैन कंडक्ट अ सर्वे कि व्हाट इज द रीजन, कि आप इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स, जैसे अगर आप एआई बेस्ड स्क्रीनिंग होती है कैंडिडेट्स की जब उनका हायर करते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा एनालिटिक्स। और एक कंपनी ये भी अपना ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकती है ये देखने के लिए कि किन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की नीड है, उनके वर्क परफॉर्मेंस को एनालाइज करके। सो इट्स फोर्थ डायमेंशन इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। Every business wants ki they retain their customers, so it's very important to analyze the customer relationship. So customer relationship analytics helps business understand customers, improve engagement and boost retention. तो अगर इसके हम एप्लीकेशंस देखें तो फर्स्ट इज कस्टमर सेगमेंटेशन। तो इस इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हमारे जो कस्टमर्स हैं वो किस डेमोग्राफिक्स के हैं, क्या बिहेवियर है, भाई उनकी बाइंग हैबिट्स क्या है, एज ग्रुप क्या है, फ्रॉम वेयर दे बिलोंग इन एवरीथिंग। नेक्स्ट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द रिस्क जो हमारे बिजनेस को है कि हमारे कस्टमर्स चले जाएंगे। अगर हम इसी का एग्जांपल देखें तो जैसे अगर आप टेलीकॉम, अगर आप सर्विसेज फॉर एग्जांपल यू हैव एयरटेल एंड यू वांट टू स्विच टू जियो, सो यू सी एयरटेल विल प्रोवाइड you some special deals for it. So this is the data analysis only. So our telecom provider offers special deals to the customers likely to switch providers. अनदर एग्जाम्पल ये भी है कि आप अगर कोई देखते हो तो आपको पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आती हैं अगर आप कोई प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हो तो। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस। Now moving to the fifth dimension. Fifth dimension is supply chain management analytics. बिजनेस डेटा एनालिटिक्स को अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं तो इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस। जैसे इसके साथ आप डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो। हम ये देख सकते हैं कि
प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड होगी हिस्टोरिकल डेटा को देख के, कि फॉर एग्जांपल एक जैसे समर्स में कूलर्स की इतनी डिमांड थी तो इस साल भी हम समर्स में उससे ज्यादा डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल, ताकि ना हमारे पास ओवर स्टॉकिंग हो ना हमारे पास स्टॉक आउट्स हो। नेक्स्ट इज सप्लायर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सप्लायर है, उसके पास्ट रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि वो डिलीवरी टाइम जो है वो बिल्कुल टाइमली करता है कि नहीं, उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है। फोर्थ पॉइंट इज लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन। हम जैसे डेटा एनालाइज करके हम वो वाला ट्रैफिक रूट अवॉइड कर सकते हैं जहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, डिलीवरी एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी ऊपर बताया कि अ करियर सर्विस ऑप्टिमाइज डिलीवरी पाथ्स टू अवॉइड ट्रैफिक एंड सेव फ्यूल। इसके अंदर एक और चीज आती है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। तो आप जो भी देख सकते हो, अगर कोई सप्लायर है तो आपको पता है कि उसका कोई जो आपको रॉ मटेरियल देगा तो वो फॉल्टी देगा, या वो रॉ मटेरियल डिफेक्टेड होंगे, तो यू विल नॉट टेक द गुड्स फ्रॉम दैट सप्लायर। सो द लास्ट डायमेंशन इज सेल्स एंड ऑपरेशंस। तो इसके अंदर आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि आपकी जो सेल्स होगी वो कितनी सेल्स होगी, आपको क्या कैंपेन्स करनी चाहिए अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये चीज देखी है कि अगर कोई ऑनलाइन स्टोर है, अगर जैसे हम ये देखते हैं अमेजोन, अगर आप कोई एक प्रोडक्ट अपने मोबाइल पे सर्च कर रहे हो तो अगर उसी टाइप के सिमिलर प्रोडक्ट्स वो उस ऑनलाइन स्टोर आपको दिखाने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर सर्चिंग ईयरफोन्स ऑन अमेजोन, तो उसके बाद आप देखो कि आपके रिलेटेड जो सजेस्टेड प्रोडक्ट्स होंगे दे विल बी ऑफ ईयरफोन्स ओनली। So data sale data analysis, it helps to identify high potential customers. And talking about operations management, it helps to improve production and improves efficiency. ये हमारे दो examples हैं. You can pause the video and then go through the examples. Now talking about what are the challenges in the data analytics. तो डेटा एनालिटिक्स में हमें ये चीज पता है कि हमारा डेटा बहुत ज्यादा होता है, तो और उसके अंदर जो डेटा है वो सारे डेटा जरूरी भी नहीं है वो सही हो। तो इसके अंदर बेसिकली यही चैलेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट इज डेटा क्वालिटी इश्यूज। तो जो डेटा है वो इनकम्प्लीट हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है, तो इसके वजह से कभी कभी पुअर डिसीजन मेकिंग होती है। तो दिस इज आई थिंक द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सेकंड इज आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट डेटा। अगर जो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है एंड वी हैव टू फिल्टर आउट एंड जस्ट फोकस ऑन द डेटा विच इज रेलेवेंट टू अस। थर्ड इज डेटा इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज। डेटा जो होता है वो अक्रॉस बहुत ज्यादा सिस्टम्स में होता है, फॉर्मेट्स में होता है। आपके पास वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, तो अलग अलग फॉर्मेट्स में आपके पास डेटा होता है, तो उसको इंटीग्रेट करना इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफिकल्टीज। नेक्स्ट पॉइंट इज हैंडलिंग डेटा कॉम्प्लेक्सिटी। जो डेटा होता है वो डाइवर्स तरीके का हो सकता है, जैसे स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। तो उस सबको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसेस ऑल दोस डाटा, क्योंकि सिमिलैरिटी नहीं है डेटा के अंदर। नेक्स्ट इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब इतना ज्यादा डेटा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द डेटा। सो एंड इसके स्टोरेज में भी इशू आ सकता है क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, सो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। नेक्स्ट इज टैलेंट शॉर्टेज इन डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स एक ग्रोइंग फील्ड है जहां बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए, बट करंट अगर हम मार्केट देखें तो देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ ट्रेन एम्प्लॉयज इन दिस सेक्टर। नेक्स्ट इज कीपिंग अप विद इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। अगर डेटा हमारा बहुत ज्यादा है तो हम उसे जो ट्रेडिशनल हमारे मेथड्स हैं उसके थ्रू हम हमारे पूरे डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो जो भी एडवांसमेंट्स हमारी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं उनको उनके साथ इवॉल्व करें ताकि हम पूरे डेटा को अच्छे से प्रोसेस कर सकें। नेक्स्ट इज डेटा गवर्नेंस इश्यूज। जो अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है तो उसको गवर्न करने के लिए देयर अराइज अ लॉट ऑफ इश्यूज। नेक्स्ट इज मैनेजिंग बिग डेटा। ये ऊपर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, उसके अंदर भी था। तो कि जो वैरायटी ऑफ डेटा होती है और जिस स्पीड से डेटा जनरेट होता है कि विद इन मिनट्स आपके पास बहुत ज्यादा डेटा जनरेट हो जाता है, तो उस पूरे डेटा को मैनेज करना इज अ बिग टास्क। टेंथ पॉइंट इज अलाइनिंग डेटा एनालिटिक्स विद बिजनेस गोल्स। अगर एक बिजनेस के पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है कि उसको जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसको बिजनेस गोल्स के साथ कैसे अलाइन करना है, तो इट हैज नो वैल्यू। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। जो डेटा एनालिटिक्स होता है उसको डेटा को एनालाइज करके हम एक इंसाइटफुल डिसीजन मेकिंग करते हैं और उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं।
तो एम्प्लॉयज का मे बी रेजिस्टेंस हो इस चीज को लेके, क्योंकि जो हमारी फंक्शनिंग जो पहले थी और जो अब होगी उसमें कोई डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई कॉस्ट एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब अगर आप इतना बड़ा डेटा मैनेज कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, उस पर कंक्लूजन निकाल रहे हो, कोई डिसीजन उस पे ले रहे हो, तो इट ऑब्वियसली इट विल इंक्लूड हाई कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। लास्ट पॉइंट इज इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इनसाइट्स। अब जो ये कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको एक कंक्लूजन, उसका एक सही कंक्लूजन ड्रॉ करना कैन बी डिफिकल्ट, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं जो उस पर डिटरमाइन भी कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डेटा हम निकाल रहे हैं इट शुड बी एकदम सही। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। So these are some of the challenges in the data analytics. So guys, that's all for this video. In next video, we will cover the classification of data analytics and big data. So हमारी जो ये वाला चैप्टर है ये 2 या 3 वीडियोस में पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा. So please stay tuned for the coming videos and don't forget to subscribe and like my channel. Thank you.